नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, केजी स्टोन हॉस्पिटल, अजमेर। हम चर्चा करने वाले हैं प्रोस्टेट से होने वाली तकलीफ़ को हम कैसे जांच कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्रोस्टेट के कारण हमें क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं और हमें इन तकलीफ़ों के साथ एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जिनको ये तकलीफ़ें थी प्रोस्टेट की, जैसे कि फ्रीक्वेंसी था, पेशाब बार बार जाना, अर्जेंसी था, तुरंत जाने की आवश्यकता महसूस होना, रात को बार बार जाने की आवश्यकता महसूस होना, पेशाब की धार में कमजोरी आना, पेशाब करने के बाद लगना कि पूरा नहीं हुआ है, पेशाब को शुरुआत करने में देरी लगना, जोर लगाने की आवश्यकता महसूस होना और इनके कारण होने वाली क्वालिटी ख़राब होने की, इन लक्षणों के कारण हम यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो कौन सी ये जाँचें हैं जो जनरली करते हैं और हमारा चेकअप करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री आपके लक्षणों के जानने के बाद यूरोलॉजिस्ट एक उंगली से प्रोस्टेट की जांच करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें वो लेटरिन के रास्ते से प्रोस्टेट की जांच करते हैं। ये आप देख रहे हैं, यह प्रोस्टेट ग्रंथि है, यह पेशाब की थैली है और यह मूत्र मार्ग है। और लेटरिन के रास्ते से उंगली से प्रोस्टेट की जांच करी जाती है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं इसे। इसके अलावा और जांचें होती हैं, यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री में मरीज से कहा जाता है कि आप यूरिन रोकिए और जब आपको यूरिन नॉर्मली महसूस होता है, जितना हम रेगुलरली करते हैं, तब एक मशीन में हमें यूरिन करना है और यह यूरिन के फ्लो का कर्व को मेजर करता है, किस स्पीड से पेशेंट को यूरिन त्याग हो रहा है और इसके आधार पर हम बहुत बार डिसाइड कर पाते हैं कि पेशेंट को किस तरह की बीमारी है। इसे कहते हैं यूरोफ्लोमेट्री। इसके अलावा कॉमनली एक सोनोग्राफी की जांच कराई जाती है। अपने हिंदुस्तान में एक स्क्रीनिंग सोनोग्राफी सभी पेशेंट्स की जनरली नहीं होती है, तो जो भी यूरोलॉजी ओपीडी में भी आते हैं या अन्य किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो जनरली हम रिकमेंड करते हैं यूएसजी, होल एब्डोमेन विद पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन। इसका मतलब होता है कि पूरे पेट की सोनोग्राफी, पेशाब की थैली भरने से पहले भी और फिर यूरिन त्याग करने के बाद भी। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि पेशाब की थैली की क्या कैपेसिटी है, प्रोस्टेट की साइज़ क्या है, पेशाब करने के बाद कितना यूरिन बच रहा है और इन सब बीमारियों के कारण कहीं कोई किडनी पर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। इन चीज़ों का हम सोनोग्राफी से आइडिया लेते हैं। कुछ रूटीन ब्लड की जांचें होती हैं, जिसमें सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिया क्रिएटिनिन जो कि किडनी की जांचें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और सबसे खास जांच है सीरम पीएसए की जांच। पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है और इसका एक हमें प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित भी रफ आइडिया लग जाता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 0 से 4 होती है और अगर ये बढ़ता है तो हम अंदेशा कर सकते हैं कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है। पीएसए एक कोई कन्फर्मेटरी जांच नहीं है। अन्य बीमारियों में बढ़ जाता है, जैसे कि प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो जाता है, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में हो जाता है, तो हमें एक आइडिया लगता है कि इससे हमें इस संबंधित भी जांचें करानी ज़रूरी हैं। तो ये मुख्य जांचें हैं जो कि लगभग सभी मरीजों की होती हैं, जिससे हमें प्रोस्टेट और पेट की बाकी बीमारियों के बारे में आइडिया लगता है। एक विशेष जांच कुछ मरीजों में ही कराई जाती है, जिसे यूरोडायनेमिक स्टडी कहते हैं। यूरोडायनेमिक स्टडी में हमें पता चलता है कि पेशाब की थैली की क्या कैपेसिटी है, फंक्शनल कैपेसिटी क्या है। पेशाब की थैली को इसमें सलाइन से भरा जाता है और उसके दौरान होने वाले प्रेशर रिकॉर्डिंग की जाती है। तो हमें पेशाब की थैली भरने के दौरान किस तरह के प्रेशर चेंजेस आ रहे हैं, पेशाब की थैली की कैपेसिटी क्या है, इन सब चीज़ों का आइडिया लगता है। फिर हम कहते हैं कि यूरिन त्याग करें, उसके दौरान फिर से प्रेशर मॉनिटरिंग करी जाती है और यूरिन के फ्लो को मेज़र किया जाता है। तो किस प्रेशर से पेशेंट को किस फ्लो का यूरिन आ रहा है, तो ये चीज़ें आइडिया लगती हैं। इससे हमें पता चलता है कि पेशाब की थैली की ताकत कितनी है, पेशाब की थैली का प्रेशर कितना है। कुछ लोगों को बिल्कुल ही पेशाब की थैली का प्रेशर ख़त्म हो जाता है, जैसे कि एल्डरली पर्सन्स हो गए, जिनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है या रीढ़ की हड्डी की कोई दूसरी बीमारियां हों, कुछ न्यूरोपैथीज़ में, डायबिटिक पेशेंट्स में।
या कभी कभी इडियोपैथिक भी। तो इन पेशेंट्स को पेशाब की थैली कमज़ोर हो जाती है, तो इस जांच से हमें पेशाब की थैली की ताकत का आइडिया लगता है। तो ये कॉमन जांचें हैं जो कि एक प्रोस्टेट के सिम्टम वाले पेशेंट्स की कराई जाती है।